नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल टेंस की पैसिव वॉइस को कंप्लीट किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव वॉइस को। तो इम्पेरेटिव वॉइस होती क्या है इसके बारे में, तो इम्पेरेटिव के बारे में मैं कुछ आपको ओरली बताना चाहूंगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पे हमारे को कोई आदेश दिया जाता है या फिर सलाह दी जाती है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है या फिर किसी को ऑर्डर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल और रूल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इम्पेरेटिव में क्या होगा, इम्पेरेटिव वॉइस जो सेंटेंस क्या होता है, आज्ञावाचक होता है, संदेशवाचक होते हैं, आदेशवाचक होते हैं, निर्देशवाचक होते हैं और सलाहवाचक होते हैं। उनको हम प्रार्थनावाचक वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव वाक्य बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंग्लिश में क्या होते हैं इसकी। सबसे पहले हम सीक्वेंस को लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड, फुल स्टॉप। अब क्या करना है कि पैसिव में नंबर एक बात कि एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाएगा। साथ में क्या होगा, नॉट होगा। साथ में मेन वर्ब फर्स्ट होगी और साथ में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद हमें क्या लेना है, नॉट लेना है। उसके बाद क्या करना है, टू। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी। उसके बाद क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डू नॉट टीज द डॉग। तो यहां पे इसकी पैसिव बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे, यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद आएगा नॉट, रहेगा टू। फिर यहां तक होगा, नॉट के बाद टू लिया। इसके बाद जो आगे का ये सेम एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करेंगे, टीज द डॉग एट द एंड, फुल स्टॉप। तो डू नॉट टीज द डॉग एट द एंड, फुल स्टॉप। तो इसका पैसिव वैसे होगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीज द डॉग, फुल स्टॉप। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट रूल था। और सेकंड रूल की बात करेंगे हम। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे एक्टिव में
सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पैसिव में क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास क्या होगा, ना तो सब्जेक्ट होगा, ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, मेन वर्ब होगी हमारी फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट के पास जाके सम अप हो जाएगा, और फिर पैसिव बनाएंगे इसकी। तो पैसिव में क्या करेंगे हम, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो फिर दूसरे तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे हमारे पास तो थे ही नहीं, ना तो सब्जेक्ट था ना तो हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे डॉट है, ठीक है ना, खाली है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे, कौन सी लगानी पड़ेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल शुड का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे शुड आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब को हम फर्स्ट से थर्ड में कन्वर्ट करते हैं, एट द एंड फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सॉल्व द क्वेश्चन। इसके पैसिव में क्या होगा, द क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए उसके बाद मॉडल आपने शुड का यूज करना है, शुड, उसके बाद हमारे को पैसिव के लिए बी का यूज करना पड़ेगा, और वो मेन वर्ब जो फर्स्ट थी यहाँ पे हमारे पास सॉल्व फर्स्ट है ना, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड में, तो मेन वर्ब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड में, सॉल्व्ड एट एंड फुल स्टॉप। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। अब इसके सेकंड रूल है जैसे इसी का ही, तो इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में करना चाहेंगे, तो सेकंड रूल क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट, उसके बाद लेट के बाद जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, किसको, ऑब्जेक्ट को, है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद वो ऑब्जेक्ट है इसको लिखेंगे, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद जो मेन वर्ब है हमारे पास फर्स्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड में, किसमें, थर्ड में, एट द एंड फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए इसको भी करेंगे, जैसे यहां पे था हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास, हेल्प द पुअर। अब क्या किया कि इसका पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट, अब क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ये ना, द पुअर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब इसको लिया, इसके बाद बी लगाने पड़ेगा, तो अब आएगा बी, उसके बाद जो मेन वर्ब हमारे पास फर्स्ट से, इसको कन्वर्ट करना है थर्ड में, तो हेल्प की थर्ड क्या होती है, हेल्प एट द फुल स्टॉप। तो दोस्तों चाहे आप लेट से करो, चाहे आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के करो, तो हम इनको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
इनको हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनके 3-4 रूल होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही रूल चलेगा। तो 3-4 रूल जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारे को इनका चुनाव करना होता है। तो सबसे जो बेस्ट वे है वो है हमारा ए, कि जब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नहीं है या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डॉट है और उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट से शुरू है और ऑब्जेक्ट के पास एंड हो जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, लेट लेना होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका उसको हमने ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लिखना होगा। उसके बाद फिर जो हमारे पास क्या है, मेन वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट करने के लिए बी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, बी लिखने पड़ेगा। उसके बाद जो मेन वर्ब फर्स्ट थे उसको हमने कन्वर्ट थर्ड में करना है, दैट्स इट। उसके बाद वहीं पे जाके उसको क्या करना है, फुल स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अब इसको आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों जो थर्ड हमारे पास रूल है वो है एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। फिर बीच में हमारे पास प्रेपोजिशन भी हो जाती है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट भी नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, और प्रेपोजिशन के पास जाके सम अप भी हो जाता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि पैसिव में होगा ऐसा है, तो क्या करेंगे, उसको हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड या फिर suggested का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। यू आर ऑर्डर या फिर एडवाइज्ड या फिर सुजेस्टेड। फिर आगे क्या आएगा हमारे पास, टू, क्या आएगा, टू। उसके बाद क्या आएगा, जो मेन वर्ब है वो और आगे जो भी वर्ड होगा उसको सेम लिखेंगे। तो मेन वर्ब कौन आएगी फर्स्ट, उसके साथ जो भी वर्ड होगा उसको एज इट इज वैसे लिखेंगे। जो प्रपोजिशन होगी तो प्रपोजिशन लिखेंगे, ठीक है ना। एडवर्ब होगा तो एडवर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास गेट आउट, तो गेट आउट है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सीधी मेन वर्ब फर्स्ट आ गई गेट, और आगे जाके ये हमारी क्या है, प्रपोजिशन है, कौन, आउट, ठीक है। तो गेट आउट मतलब कि कोई आदमी क्या कर रहा है, आपको आदेश कर रहा है। तो यहाँ पे इसको बदलेंगे हम, तो इसकी पैसिव बनाएंगे, तो कैसे बनेगी, तो रूल को करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, यू आर, अब क्या ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर ही करेंगे ना, आदेश कर रहा है तो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर्ड। फिर इसके आगे क्या है, टू लगाने पड़ेगा, टू। फिर इसको सेम एज इट इज वैसे ही लिखना है, गेट आउट एट द एंड, फुल स्टॉप। तो गेट आउट की पैसिव वॉइस हो गई, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं, परंतु इससे पहले मैं आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। डू नॉट मेक अ नॉइज, सेकंड क्वेश्चन है सेव द चाइल्ड, और थर्ड क्वेश्चन है गो इमीडिएटली। इन तीनों का रिप्लाई आपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे बाइंड अप करता हूं, और कल पुनः आपसे भेंट होगी एक इसी के नए टॉपिक के साथ, नए रूल के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।